स्टूडेंट क्लास 12th का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, केस स्टडी। तो देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन गिवन है, द टेम्परेचर ऑफ अ पर्सन ड्यूरिंग एन इंटेस्टिनल इलनेस। उसका टेम्परेचर का फंक्शन दिया हुआ है एंड एक्स के लिए रेंज दिया हुआ है और एफ एक्स आपको टेम्परेचर बोला है ये पूरा, और डिग्री फ़ारेनहाइट में, और एक्स क्या है यहाँ पे डेज है। तो क्वेश्चन 1 है कि इज़ अ फंक्शन डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल 0 to 12। आपको जस्टिफाई करना है इसका आंसर। तो देखो ये आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है, यानी कि एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है जो कि क्वाड्रेटिक है। तो चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे लीनियर हो, चाहे क्यूबिक पॉलिनॉमियल हो, ठीक है, ये सब क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है किसी भी इंटरवल में। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, since fx is polynomial function so it is differentiable at 0 to 12। ओके, नेक्स्ट आपको, अच्छा कोई भी पॉलिनॉमियल फंक्शन हो, इवन हाँ कोई भी पॉलिनॉमियल, लीनियर हो चाहे क्वाड्रेटिक हो, बट जो मॉडुलस फंक्शंस होते हैं ना, मॉडुलस, वो क्या होते हैं, वो कॉन्टीन्यूस होते हैं बट डिफरेंशिएबल नहीं होते, ये याद रखना, मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। बट पॉलिनॉमियल फंक्शन तो डिफरेंशिएबल होते हैं। ओके, कॉन्टीन्यूस भी होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं। एवरी कॉन्टीन्यूस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल बट एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस होता है, ये अभी याद रखना स्टेटमेंट। अब सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का कि आपको बोला है इस 6 इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन। क्या 6 क्रिटिकल पॉइंट है फंक्शन का? नहीं, इन्होंने बोला अगर है 6 क्रिटिकल पॉइंट तो आपको कांस्टेंट m, यहाँ पे जो m कांस्टेंट है उसे फाइंड करना है, ठीक है। तो क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो मैंने क्या कहा अभी आपको, डिफरेंशिएबल फंक्शन हमेशा क्या होता है, कॉन्टीन्यूस होता है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि कॉन्टीन्यूस फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल हो। एग्जाम्पल के लिए मॉडुलस फंक्शन वो कॉन्टीन्यूस तो होते हैं बट वो डिफरेंशिएबल नहीं होते, ठीक है। तो अब सेकंड में आपको क्रिटिकल पॉइंट 6 गिवन है, पहले से ही निकालना नहीं क्योंकि एम निकालना है आपको क्वेश्चन में। तो इस जब भी क्रिटिकल पॉइंट दिए हो तो हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं ना। इस एफ एक्स का हम क्या निकालेंगे, एफ एक्स हमें क्या दिया हुआ है, ये पूरा एफ एक्स दिया हुआ है 98.6 कॉन्स्टेंट बेस में। तो ये एफ एक्स है हमारा पूरा, तो हम इसका डिफरेंशिएबल निकालेंगे ताकि हम इसका क्रिटिकल पॉइंट रखें। तो डिफरेंशिएबल कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर है तो ये पावर आगे आ जाएगी, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, एंड एम पे एम एक्स है तो एक्स तो हट जाएगा, एम आ जाएगा। तो डिफरेंशिएबिलिटी तो सबको आती होगी कैसे करना है। अब ये डेरिवेटिव आ गया ना, अब आपको बोला है कि 6 क्रिटिकल पॉइंट है, यानी कि एक्स के प्लेस में हमें 6 रखना पड़ेगा डेरिवेटिव में, क्योंकि डेरिवेटिव से ही तो हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं ना। तो अगर हम एफ डेरिवेटिव एक्स की जगह 6 रखें तो इस डेरिवेटिव वाले में, तो जहाँ एक्स है वहाँ 6 रख देना प्लस एम। और अगर ये क्रिटिकल पॉइंट है तो ये जो एफ क्रिटिकल पॉइंट पे पूरा डेरिवेटिव किसके बराबर आता है, 0 के, है ना। तो अब इसे सॉल्व करेंगे एम के लिए, तो एम कितना आ जाएगा, देखो ये 2 6 12 1.2 और नेगेटिव है तो इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो एम कितना आ गया 1.2। तो यहाँ पे आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना नहीं था, अगर निकालते हैं तो इसको 0 के को लग के एक्स निकालते हैं ना, वही क्रिटिकल पॉइंट होता है। बट यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट दे रखा था तो यहाँ एक्स की प्लेस में वैल्यू रखनी थी, और क्रिटिकल पॉइंट है तो इसलिए 0 रखना था, तो एम आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट आपको बोला है, तो एम तो हमने निकाल लिया। एक और इसका आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो वो इंटरवल निकालो जिसमें फंक्शन इंक्रीजिंग भी और डिक्रीजिंग भी है। तो इस क्वेश्चन में सारे ही टाइप आ गए आपके, आपको ये भी पूछ लिया कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं, या फिर इसका क्रिटिकल पॉइंट दिया, इसका मिसिंग निकालो, या फिर आपको बोला है कि इस पॉलिनॉमियल फंक्शन के लिए देखो कि कौन से इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, और साथ में कि ये मैक्सिमम मिनिमम, यानी कि फुल पैकेज हो गया क्वेश्चन का एक तरह से, जो आपका इसमें इस टाइप का पॉलिनॉमियल फंक्शन में आता है। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो, क्रिटिकल पॉइंट निकालो, या दिया हुआ है, या फिर इसकी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो ये पूरा क्वेश्चन कर लोगे तो आपको इसका आइडिया मिल जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन का, ठीक है। तो देखो ये एफ एक्स दिया है हमें, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालने का तरीका क्या होता है इसे देख लेते हैं। अब m की वैल्यू ना आप रख देंगे, ठीक है, क्योंकि m तो अब हमने मालूम कर लिया ना। तो हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं इसका। तो एफ एक्स हमें ये दिया हुआ है, अब हम m यहाँ m नहीं रखेंगे, यहाँ m को पुट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि m हम निकाल चुके हैं। अब हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए क्वेश्चन करना है, तो हम क्या करते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए वही स्टेप, डेरिवेटिव निकालते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए। तो डेरिवेटिव निकालेंगे, तो अभी निकाला था ना इसका, तो 2 1 ज़ा, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 0.2 हो जाएगा नेगेटिव, और साथ में एक्स, और जब इसका करोगे तो एक्स हट जाएगा 1.2,
और इसका तो ज़ीरो होता है कांस्टेंट का। तो ये एफ डेरिवेटिव एक्स आ गया। अब हमें इसको ना ज़ीरो के इक्वल रखना होता है। जब भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करो तो पहले डेरिवेटिव निकालो एंड देन एफ डेरिवेटिव एक्स को ज़ीरो के इक्वल रखो। तो इसको जब मैं ज़ीरो के इक्वल रखूँगी तो यहाँ से 0.2 कॉमन ले लेना, अंदर x बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, 0.2 कॉमन तो 6 बचेगा, है ना। अच्छा माइनस बाहर लिया तो ये -6 बचेगा, = 0 माइनस है ये। अब ये तो वहाँ जाके 0 बन जाएगा, तो x -6 का मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। अब हमें देखो इंटरवल पूरा 0 to 12 का दिया हुआ है ना, 0 to 12 ओपन इंटरवल में दिया हुआ है। तो हमें एक अंदर इसके पॉइंट मिला 6। तो हम कैसे बनाएंगे इंटरवल, 0 to 12 में एक बीच में पॉइंट आया 6, ठीक है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के स्टेप पे याद रखना। तो एक इंटरवल बना हमारा 0 से 6 का और एक इंटरवल बना हमारा 6 से 12 का। तो एक बार हम 0 से 6 का ओपन इंटरवल लगाया ना क्वेश्चन में, तो 0 to 6 का ओपन और एक बार 6 से 12 का ओपन इंटरवल। और ये 0 to 6 की वैल्यू ना हम डेरिवेटिव पे रखेंगे, एफ एक्स पे मत रखना, किस पे रखना, डेरिवेटिव पे रखना। अब डेरिवेटिव आपका अभी मैंने निकाला था तो ये आया था आपका 0 -0.2 x -6, है ना, ये आया था। तो एफ डेरिवेटिव x आया है हमारा -0.2 x + 1.2। अब इसमें जब मैं 0 to 6 के बीच का कोई भी नंबर लेती हूँ, मान लो 0 to 6 में 5 आ रहा है एक नंबर, है ना, आ रहा है ना। तो 5 को अगर मैं इस पूरे में रखूँ x की जगह, तो ये देखो 5 रखूँगी यहाँ पे, तो 5 2 = 10 यानी 1 हो जाएगा, माइनस का 1 और प्लस का 1.2। तो प्लस का ज़्यादा होगा तो यानी कि ये कैसा साइन देगा, पॉजिटिव। ऐसे ही 6 to 12 में अगर मैं कोई नंबर रखूँ, मान लो 7 रखती हूँ, तो 7 2 = 14 यानी ये 1.4 हो जाएगा नेगेटिव का, और ये 1.2 प्लस का। तो ये नेगेटिव नंबर ज़्यादा होगा तो ये कैसा कैसा आएगा इसका डेरिवेटिव। जब हम इसके बीच का कोई नंबर लेंगे तो ये डेरिवेटिव प्लस आ रहा है, और जो इसके बीच का रखेंगे तो ये नेगेटिव आ रहा है। यानी कि इस इंटरवल पे तो इंक्रीजिंग है और इस इंटरवल पे कैसा है, डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी हो गया आपका। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझ आ गया। डेरिवेटिव निकालना है, उससे एक्स निकाल लेना है। एक्स ये जो इंटरवल दिया होगा उसके बीच में उस एक्स की जो भी, अगर मान लो एक वैल्यू आई तो एक रख दो, 2 आती तो 2 रख देते, है ना, फिर 3 इंटरवल बन जाते। तो फिर उसमें ना इस हर एक इंटरवल के बीच का कोई नंबर इसमें रखना होता है डेरिवेटिव में, और फिर देखना होता है साइन कैसा है, पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग। यानी 0 to 6 पे इंक्रीज़ कर रहा है और 6 to 12 पे डिक्रीज़ कर रहा है। अगर मान लो 0 to 12 पे पूछ लेंगे पूरा, तो आप बोलोगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। अगर 0 to 12 पे पूरा पूछ लिया एक बार में, तो जब इंक्रीज़ भी करे और डिक्रीज़ भी करे तो हम क्या बोलते हैं, 0 to 12 पे। अगर क्वेश्चन होता 0 to 12 पे बताओ तो हम बोलते हैं नाइदर इंक्रीजिंग। वैसे बोला नहीं है क्वेश्चन में, बट अगर ये 0 to 12 पूरे पूछ लेते तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग हो जाता, ठीक है। और अगर हाँ बस, तो ये 3 ही होते हैं, या तो पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव आएगा तो डिक्रीजिंग, और अगर पूरे यहाँ से यहाँ तक के इंटरवल में प्लस भी हो रहा है माइनस भी हो रहा है तो हम बोलते हैं ये। आगे देखो, इसका चॉइस वाला क्वेश्चन है, बट इसमें ही हम सारे क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि आपके इस टाइप के क्वेश्चन अच्छी तरह से बन जाए। तो फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम, लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम पॉइंट निकालना है, इफ़ एनी इन द इंटरवल 0 to 12 एज वेल एज पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम इन द इंटरवल दिस। देखो यहाँ पे तो ओपन इंटरवल पे पूछा है आपको लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम, और फिर एब्सोल्यूट वाला भी पूछा है क्लोज इंटरवल पे, ठीक है। तो पहले तो ओपन इंटरवल पे हम लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, पॉइंट सॉरी। तो पॉइंट क्या होता है एक्स, और वैल्यू जब निकालेंगे ना तो उस एक्स को वाई पे रख देंगे, ठीक है, एफ एक्स पे। तो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम निकालने का भी यही तरीका है। ये तो हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मेथड सीखा, ठीक है। इसी क्वेश्चन में सारी चीज़ें आ गई आपकी। तो आप मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव निकालते हैं। डेरिवेटिव तो हम निकाल ही चुके थे, -0.2 x + 1.2, है ना। अब हम क्या करते हैं, जब भी लोकल मिनिमम या मैक्सिमम निकालते हैं तो पहला स्टेप तो यही कि डेरिवेटिव निकालते हैं। फिर दूसरे नंबर पे हम क्या करते हैं, इसका डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। तो डबल डेरिवेटिव करूँगी तो -0.x है ना, तो x तो हट जाएगा। जब x हो तो डेरिवेटिव में x हट जाता है ना, और कांस्टेंट है तो 0 आ जाता है, तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आ गया। यानी कि अब मैं इस डबल डेरिवेटिव को, जो इसका क्रिटिकल पॉइंट आया था, क्या आया था इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट, जब हमने इसको 0 के इक्वल रखा था तो क्या आया था, 6 आया था ना, x कितना आया था 6, तो वही तो इसका क्रिटिकल पॉइंट है, वो तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ था। तो उसी की हेल्प से तो हमने m निकाला था, तो क्रिटिकल पॉइंट कितना था इसका 6 था। तो इस क्रिटिकल पॉइंट को हम डबल डेरिवेटिव पे x की जगह रखेंगे।
तो यहाँ पे जब मैं 6 देखो यहाँ एक्स होता तो मैं रख देती, बट यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो ये यही आ जाएगा। मान लो यहाँ एक्स होता तो इस 6 को यहाँ रख देते और फिर मल्टीप्लाई करके जो आता। जब भी डबल डेरिवेटिव करके क्रिटिकल वैल्यू पे निकालेंगे और वो नेगेटिव आंसर देगा, तो आप बोलोगे ये जो 6 है ना, x=6, अगर ये नेगेटिव आंसर दे रहा है यानी <0, तो ये जो है ना पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। अगर लेस आ रहा है तो मैक्सिमा है, और ग्रेटर आ रहा होता है तो मिनिमम होता है, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है। ठीक है, समझ आ गया। तो x की जो वैल्यू जिस पे डबल डेरिवेटिव <0 आए, तो उसी क्रिटिकल पॉइंट को हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमम मैक्सिमम। अब आपको मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी है, तो पॉइंट आया है और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है, तो क्या करते हैं हम, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए इस पॉइंट को हम f(x) पे रखेंगे, डेरिवेटिव पे नहीं रखेंगे। किस पे रखेंगे, f(x) पे रखेंगे। तो f(x) हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, -0.1x² प्लस mx तो निकाल लिया था ना, m कितना आया था 1.2, x प्लस का 98.6 है। ये हमें पूरा f(x) दिया है, इसमें x की जगह हम उस जो पॉइंट मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट आया उसको रखेंगे। तो ये पॉइंट तो ये आया x, बट वैल्यू किससे आती है, f(x) से आती है। तो यहाँ पे रखो -0.1, x की जगह 6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1.2, x की जगह फिर से 6 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और प्लस का 98.6। तो इसको 6 को 2 बार खोलना, 36, फिर 1 से मल्टीप्लाई करना 3.6, माइनस का 3.6 आ जाएगा, 7.2 आ जाएगा, 7.2 आ जाएगा, और ये 98.6। पॉइंट को के साथ प्लस माइनस करना तो आता ही होगा। तो ये सॉल्व करके आपका आएगा 102.2। ये आप सॉल्व खुद करना, कितना आएगा ये। ठीक है, तो ये मैक्सिमम पॉइंट के स्टेप समझ आ गए। डेरिवेटिव निकालो, देन आपको डबल डेरिवेटिव निकालना है। डबल डेरिवेटिव पे देखो x तो था नहीं, तो अगर x होता तो ये क्रिटिकल पॉइंट को इस पे रख देते, यही है सिर्फ, तो यही आ जाएगा, है ना। और वो लेस आ रहा है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ग्रेटर आ रहा होता तो मिनिमा होता, ये जो भी पॉइंट है। और इस पॉइंट को फिर f(x) पे रख देना, तो आपका मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। ओके, अब आपको इन्होंने बोला है, एक तो मैक्सिमम वैल्यू तो बोला ही था क्वेश्चन में, इसके अलावा आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम भी निकालना है। तो जब भी एब्सोल्यूट बोलते हैं ना, तो एब्सोल्यूट का मतलब 0 to 12 पे, 0 पे भी निकालना है, 12 पे भी निकालना है, और 6 पे भी निकालना पड़ेगा। तो जब भी एब्सोल्यूट बोलेंगे तो आपको तीनों पे निकालना है, ये वाले इंटरवल पे भी निकालना है, 0 और 12 वाले पे, और जो हमने निकाला है क्रिटिकल पॉइंट, मान लो एक निकाला तो एक, और 2 निकाले होते तो 4 पे निकाल लेते हैं ना। अभी तो 3 पे निकालना पड़ेगा, 0, 6 और 12 पे। तो जब भी एब्सोल्यूट वर्ड जुड़ जाएगा तो सब पे निकालना होता है, 0, 6 और 12 पे। तो हम सारे पे f(x) पे वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि वैल्यू बोला ना, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम। तो देखो जब भी एब्सोल्यूट बोले तो जो भी इंटरवल दिया होता है, जैसे आपको तो क्लोज इंटरवल दिया है 0 to 12 का, देखो 0 to 12 पे निकालना है एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम। तो यहाँ पे भी क्लोज्ड है और यहाँ पे भी क्लोज्ड है, तो यानी कि जब ये क्लोज है तो 0 पे भी निकालोगे, 6 पे भी निकालोगे, और 12 पे भी निकालोगे। फंक्शन पे वैल्यू को हमेशा फंक्शन पे निकाला जाता है। तो f0 पे निकाला, f6 पे निकाला, और f12 पे निकाला। बाई चांस अगर ये ऐसा इंटरवल पे बोलते 0 से 12, ये क्लोज होता और ये ओपन होता, तो हम 0 लेते, 6 लेते, बट 12 नहीं लेते क्योंकि ओपन होता, तो हम 0 और 6 पे ही निकालते। तो ओपन है ना, उसको मत लेना। ऐसे ही अगर 0 से 12 पे ऐसे वाले पे लेना होता तो 0 इंक्लूड नहीं करते क्योंकि ओपन है, और 6 और 12 पे चेक करते फिर हम। ठीक है, तो वो आप इंटरवल का ध्यान रखना किस पे निकालना है। एब्सोल्यूट जब भी बोले तो देखो क्लोज है तो इस पे भी निकालना है, इस पे भी निकालना है, और बीच वाला जो नंबर है आपका क्रिटिकल पॉइंट उस पर भी। तो वैल्यू निकालने के लिए इसको f(x) पे रखना है, ये सारे नंबर्स को। तो देखो सबसे ज़्यादा इस पे आ रही है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, इतनी, ये मैक्सिमम वैल्यू है। और फिर आपको ना उसके बाद एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के बाद आपको लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम भी निकालना था। लोकल मैक्सिमम और मिनिमम का मतलब पॉइंट होता है, और वैल्यू का मतलब, वैल्यू तो हम फंक्शन पे रख के निकालते हैं, और मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट हम जो पॉइंट जिस पे ये मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, किस पॉइंट पे आ रही है, 6 पे आ रही है ना, तो x=6 लोकल मैक्सिमम है। और इन दोनों पे क्या आ रही है, कम वैल्यू आ रही है, सबसे कम ये मिनिमम वैल्यू है, तो इन दोनों पे ही आ रही है, तो 0 और 12 जो है आपका वो लोकल मिनिमम होगा। ठीक है,
तो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। तो ये क्वेश्चन 4-5 मार्क्स का ज़रूर आएगा एग्जाम में, तो आपको अच्छी तरह से करके जाना है। तो इसमें सब कुछ आ गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, डिफरेंशिएबल कब होता है, कोई भी पॉलिनॉमियल फंक्शन हो अगर डिफरेंशिएबल होता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकाले जाते हैं, एब्सोल्यूट कैसे निकाले जाते हैं, और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन पे रखी जाती है, सारे ये जो जो आपको पॉइंट दिए होंगे। और जो जिस पे ये वैल्यू आ रही है, ये पॉइंट जो है ये मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट होता है। समझ आ गया? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का, तो ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन देखो, ऐसे करके आपको पूरे स्टेप वाइज इसकी मार्किंग स्कीम आपको मिलती जाएगी। ठीक है, तो ऐसे करके ये क्वेश्चन करना है। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसमें सारे ही क्वेश्चन आ गए। तो ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमम मिनिमम, लोकल मैक्सिमम मिनिमम, तो आपको अच्छी तरह से करके जाना है इसे।